हाय गाइस। तो गाइस क्लास 12th NCERT मैथ्स का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। वही मैट्रिक्स वाला यहाँ पर कहानी है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। बहुत ही इसका थोड़ा हम बेसिक देखेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में हम समझेंगे, फिर हम आगे जाकर 4.1 सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट का इंट्रो लेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स लेक्चर नंबर 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट करें। बहुत ही आसान है भाई। ये डिटर्मिनेंट जो है आपका मैट्रिक्स से ही बनता है। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, 4 9 2 8। आपका ये क्या है, डिटर्मिनेंट, सॉरी आपका मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, ये आपका मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल पहले याद रखना, ये होता है, ठीक है, मॉड जैसा। तो ये होता है। तो इसको डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है ना भाई, ये हट जाएगा, ठीक है। आपका लग जाएगा ये मॉड का सिंबल लग जाएगा, है ना। दो ठो आपको ऐसे लाइन खींच देना है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, जानते हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, वही कहानी है। तो ये सिंपल होता है भाई डिटर्मिनेंट, यानी कोई भी नंबर या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नंबर अगर आप रो और कॉलम में रख देते हो और ये सिंबल लगा देते हो तो डिटर्मिनेंट बन जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। पूरा क्लियर, डिटर्मिनेंट समझ में आ गया, पूरा क्लियर, और कुछ नहीं लिखना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है, इसका ऑर्डर बताओ तो पहले मैट्रिक्स का क्या है, 2/2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये भी 2/2 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है, ध्यान सुनना, डिटर्मिनेंट को हम ना ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए भी लिखते हैं और ए का मॉड भी लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मॉड, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही आसान है भाई, रो और कॉलम में रख देते हो नंबर सबको तो बन जाता है डिटर्मिनेंट। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो मैट्रिक, हमको क्या समझ में आया कि मैट्रिक्स को अगर आप स्पेशल ये सिंबल लगा देते तो आपका डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो डिटर्मिनेंट का अब हम वैल्यू चेक करेंगे, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। तो हम देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान सुनना, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ध्यान सुनो, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हेडिंग डालें, समझ में आएगा भाई, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको नहीं तो ऐसे लिखो भाई, ऐसे मत लिखो इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान सुना, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। पहले हम देखेंगे ऑर्डर 1, इसको पहले हेडिंग डालो, अब समझ में आएगा, ठीक है। रुक जाओ, क्या समझ में आया। अब जो हम मैट्रिक्स देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ध्यान सुनना, फर्स्ट ऑर्डर का होगा आपका मैट्रिक्स। देखो अब मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट मतलब एक ठो रो एक ठो कॉलम, जैसे मान लो एक ले लिया तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड करेंगे, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक ठो है बस एलिमेंट, सिंगलेटन मैट्रिक्स है, इसको हम क्या किए, ये किए, यानी आपका 1 का ऐसे मोड़ देना है आपको, सिंबल चेंज हो जाएगा भाई, ये मैट्रिक्स का सिंबल, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है भाई वही एलिमेंट होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 होगा, 3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 होगा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है भाई, बहुत ही आसान है भाई,
ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर वाला कैसे करना है, बेसिक सब है। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 2 दे देते हो, अब ऑर्डर 2 वाला देखेंगे। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 4 है। ठीक है, अब देखना ये 2/2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, यानी डिटरमिनेंट निकालोगे, तो क्या होगा भाई, ध्यान सुनना, ये ऐसे और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 × 4 और बीच में लगेगा आपका -3 × 2, 3 × 2। तो इस प्रकार वैल्यू निकालते हैं, 4 × 4 16 -3 × 2 16, ये आपका हो जाएगा 10। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो कैसे निकालना है, समझ में आ गया। ठीक है ना, कैसे निकालना भाई, अगर इसका फॉर्मूला लिख देते हो, सपोज मैं ए मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A21 A22, एक में मैट्रिक्स लिया, तो ए का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या बोला मैं, ये इंटू ये करना है, A11 × A22 माइनस A21 × A12। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बीच में माइनस लगेगा। ये आपका सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको मिटाएं। चलिए, आप कर सकते हो ना, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दे दिया तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 - 1 3 4 है। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट सिंबल दे दिया। अब ये आपका मान लेते हैं ए है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऐसे सिंबल दे देना है, सिंबल तो लगा है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 4 करोगे, फिर माइनस दोगे, फिर 3 × -1 करोगे, है ना, 1 × 4 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3, यानी 7 आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड ऑर्डर वाला, है ना। तो ध्यान से, जो आपका डिटरमिनेंट है भाई वो मैट्रिक्स से ही आता है। ठीक है, बस सिंबल आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर मोड़ सिंबल देते हैं, ध्यान सुनना। अब देखेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर, ये ध्यान से सुनना, ऑर्डर 3 का हम देखेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। सपोज में एक डिटरमिनेंट ले गया, ठीक है, और मैट्रिक्स कह सकते हो, मैट्रिक्स से बनेगा डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर देखना, मैं मान लेता हूँ एलिमेंट सब लिख देता हूँ, A11 A12 A13 थर्ड ऑर्डर वाला, A21 A22 A23, पता है ना, ऐसे लिखते हैं, और A31 A32 A33, ये आपका एलिमेंट है जो कि 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी थर्ड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। अब ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, सिंबल बस ऐसे दे देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जब आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स होगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान सुनना। प्लस माइनस प्लस, इधर जाओगे तो प्लस माइनस प्लस, अब ऐसे भी कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, या इधर जाओगे तो प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ। तो आपको ये रो और कॉलम में से कोई भी एक रो या तो फिर कॉलम को ले सकते हो। जैसे इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट को रखते हैं, A11 को रखते हैं, फिर डिटरमिनेंट देते हैं, A11 का रो काटते हैं, A11 का कॉलम काटते हैं। मतलब A11 का रो काटना है, कॉलम काटना है, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, A22 A23 A32 A33। ठीक है, ये हो गया। अब साइन देखना, यहाँ प्लस था, प्लस A11 लिए, अब माइनस होगा, 2 नंबर में आपका माइनस होगा। आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इधर से भी ले सकते हो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो भाई। तो मैं ये लिया, ज़्यादातर ये ही लेते हैं, फर्स्ट रो को ही लेते हैं, तो मैं फर्स्ट रो लिया। माइनस आपका क्या हो जाएगा, A12, ठीक है, A12 कॉमन लेना, तो A12 का रो काटना है, कॉलम काटना है, तो कितना बच गया भाई, A21 A23 A21 A23, ठीक है, A31 A33 A31 A33, ठीक है। फिर प्लस लगा है तो फिर प्लस देंगे,
A13 कॉमन लेंगे, A13 का रो काटना है, कॉलम काटना है, ये रो है उसका, ये कॉलम है, तो A21 A22 A21 A22 A31 A31 A32, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है। अब आगे का ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्योंकि ये भाई सेकेंड ऑर्डर वाला है मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अब ध्यान सुन, आगे का क्या होगा, A11 ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट कर देना है, मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू ये बीच में माइनस लगेगा, यानी आपका हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। फिर माइनस लगाना है A12 A21, ध्यान सुनना, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। फिर प्लस करना है A13 A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना जब आपके पास थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा, तो ऐसे उसको सॉल्व करना है। अब मैं एग्जांपल एक तो देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हो गया ना, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब एग्जांपल दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाया भाई। अब ध्यान से सुनना, तो आपको क्या समझ में आया कि रो या तो फिर कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। बस आपको साइन को ध्यान में रखना है। साइन क्या होगा भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल आपको लेना है। आप चाहो तो फर्स्ट रो से ले सकते हो, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से, कोई भी आप एक कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स और एक डिटरमिनेंट लिया, 4 2 1 3 1 2 1 1 1 लिया, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, पहले तो प्लस माइनस प्लस, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, इसको मैं ऐसे लिया तो +4 पहले कॉमन जाएगा, 4 का रो काटना है, कॉलम काटना है, क्या बच गया 1 2 1 1, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाना है, 2 का रो काटना है, कॉलम काटना है, 3 2 1 1 3 2 1 1, फिर 1 को कॉमन लेना है, 1 का रो काटना है, कॉलम काटना है, 3 1 1 1, ठीक है। अब आसान हो गया 4। अब ये सेकेंड ऑर्डर वाला तो ऐसे से मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 1 होगा, -1 इंटू 2 2 होगा, -2 गया, 3 इंटू 1 3 होगा, -1 इंटू 2 2 होगा, बीच में माइनस लगता है। अब देखना यहाँ पर 1 है, 3 इंटू 1 3 -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 2 से 1 चला जाएगा, -1 -2, 3 से 2 गया 1 हो गया, 1 इंटू क्या हो गया 3 से 1 गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये -4, 4 इंटू -1 -4 हो गया, और -2 और +2 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ये +2 -2 कट गया, कितना मिला -4। तो इस प्रकार आपको करना है, बहुत ही आसान है ना। लिख लीजिए, हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 3 देखें, समझ में आ गया पूरा क्लियर। और कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। अब जैसे बुक का एग्जांपल एक तो दिया है, वो मैं कर लेता हूँ, बहुत ही आसान है भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वही आपका नंबर आएगा, जो नंबर एक तो बस नंबर होगा ना, तो वही आएगा। सेकंड में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस लगाना है, और थर्ड में तो आपको समझ में आ गया। तो चलो थर्ड वाला हम एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 13, आपको बोला है इवेल्यूट, ठीक है, इवेल्यूट बोला है, डिटरमिनेंट दे दिया। डिटरमिनेंट ऐसे भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को, ठीक है। अब 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0, इसको सॉल्व करना है। चलो पहले क्या करना है, 1 को कॉमन लेना है, 1 का रो काटना है, कॉलम काटना है, 3 0 1 0, फिर माइनस लगाना है, प्लस माइनस प्लस, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, ठीक है। -2 कॉमन गया तो 2 का रो कट गया, कॉलम कट गया, -1 0 4 0, ठीक है। +4 लेना है, +4 है, +4 लिया, रो काटना है, कॉलम काटना है, तो बचेगा -1 3 4 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 1 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, -2 इंटू ये 0, ठीक होगा ना, ठीक है। प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि बीच में माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका 0 है, ये माइनस रहेगा, 4 इंटू 0, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इंटू -1 इंटू 1 -1
-4 × 3 12, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, -12 -1 -13, यानी आपका हो जाएगा -52। कितना हो जाएगा, -52। समझ में आ गया? तो ऐसे करना है। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, छोटा लेक्चर था, आपको बस डिटरमिनेंट का तरीका। और एक ठो मैं बता देता हूँ, ठीक है, 5 नंबर एक ठो बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, हो गया। चलिए और एक तो 5 नंबर का एग्जाम्पल कर लेते हैं, 3 नंबर 4 नंबर कर सकते हो, ठीक। बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व कर किया जाता है। आपका एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। आपको दे दिया, डिटरमिनेंट दे दिया 3x x1 3 2 4 1, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ये इक्वल टू ये बोल दिया है, ये इक्वल टू ये बोल दिया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों जैसे हम करते थे ना मैट्रिक्स में, 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल होगी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो कहानी यहाँ पर भी ठीक ऐसे होगा, बस इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 × 1 करना है, 3 × 1 3 होगा, -x × x x² हो गया, ठीक है। अब इधर 3 × 1 3 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, +3 काट दो ना, यानी माइनस, ये देखो माइनस माइनस कट गया, x² = क्या हो गया, 8 हो गया। तो आपका x = क्या हो जाएगा, 8 का रूट ओवर। 8 का रूट ओवर यानी आप लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो। तो 4 का आपका 2 होगा और ये आपका √2 आ गया। क्या आ गया भाई, 2√2, प्लस माइनस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो गाइस हम मिलेंगे, देखो 4.1 में मिलेंगे, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एक चीज यहाँ पर नोट डालो कि जो आपका डिटरमिनेंट जो आप सॉल्व करते हो, यानी डिटरमिनेंट जो होता है आपका, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। यानी डिटरमिनेंट्स लिखना, डिटरमिनेंट्स हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा भाई, जितना ठो रो उतना ठो कॉलम होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका 2/2 है, ये भी 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लो 1 2 1 ऐसे लिखो तो ये गलत हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट नहीं होगा। इसको मैट्रिक्स बना सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बट डिटरमिनेंट का स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए, यानी सेम ऑर्डर होना चाहिए। 2/2 3/3 4/4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर कहानी। चलिए तो हम यहीं पे रखते हैं, छोटा लेक्चर था। एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दिया डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक्सरसाइज 4.1 हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।